मुझे अभी थोड़ी देर पहले सूत्रों के हवाले से ये खबर मिली है कि मुझ पर कैसरबाग कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है और आरोप ये है कि मैंने भड़काऊ कुछ ऐसा बोल दिया है सोशल मीडिया पर जिसपे दंगा होने की आशंका रहती है। कभी बड़े मशहूर शायर रहे मुनव्वर राणा की बेटी, समाजवादी पार्टी की नेता, सपा प्रवक्ता, तेज तर्रार सुमैया राणा के ऊपर आज मुकदमा दर्ज हुआ। और मुकदमा दर्ज हुआ इस बात के लिए कि उन्होंने ऐसा बयान दिया जिससे दंगा भड़क सकता था, उन्होंने ऐसा बयान दिया जिससे हिंसा हो सकती थी, उन्होंने ऐसा बयान दिया जिससे लोग जो हैं असामाजिक हो सकते थे और राजधानी लखनऊ में या अन्यत्र उससे बवाल हो सकता था। अब सुमैया राणा इस मुकदमा के दर्ज होने के बाद तो बिल्कुल एकदम नाराज, बिफरी हुई, गुस्से में नजर आई। उन्होंने कहा, बताइए, हमने तो जो बात कही वो बात थी कि भाई हमें गोली मार दो। तो जो लोग गोली चलवाने की बात करते हैं, उनका इशारा किसी तरफ था कि जो लोग गोली मारने की बात करने वाले हैं वो तो सरकार में मंत्री बने बैठे हैं, बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं, और हम जब गोली खाने की बात कर रहे हैं तो हम पर मुकदमा दर्ज हो जा रहा है। सुमैया राणा गुस्से में कहीं कि हमको इस सरकार पर तो बिल्कुल भरोसा नहीं है। हम समझ गए हैं कि ये सरकार इससे ज़्यादा और क्या ख़राब कर सकती है जो कर रही है हमारे साथ, लेकिन हमें भारत की न्यायपालिका पर, देश के जुडिशरी सिस्टम पर पूरा भरोसा है और अब जो भी होगा वो न्यायालय में होगा। अब देखिए कि सुमैया राणा बिफरी हुई गुस्से में इस बात को किस अंदाज में कह रही हैं और तय कीजिए कि सही क्या और गलत क्या, क्योंकि आप हो जनता और लोकतंत्र में आप ही जनार्दन भी हो। नमस्कार। मुझे बहुत अफसोस होता है इस बात पर जब इस तरह से सरकार एक तरफा काम करती है। मैंने तो हंसकर गोली खाने की बात की थी, किसी को मारने की बात नहीं की थी। गोली मारो वालों, बयान वालों को तो मंत्री पद दिया गया जिस सरकार में, और बड़े बड़े उनको तमाम ऐसे ओहदों पर फाइज किया गया। और लेकिन विपक्ष पे रहते हुए अगर हम ये कहते हैं कि हम जुल्म ज्यादती सहने को भी तैयार हैं, उनकी गोली भी खाने को तैयार हैं, उस पर मेरे ऊपर मुकदमा कर दिया जाता है एक महिला पर, तो इससे ज़्यादा नाकाम और नाकारा तो मुझे लगता है कि सरकार का और कोई कृत्य हो नहीं सकता। और मुझे इस देश की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और यकीनी तौर पर अब मैं आगे की कार्रवाई में देखती हूँ कि किस तरीके से उस प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। और पुलिस ने अपना काम किया है और अब कोर्ट अपना काम करेगी।